सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तम क्लासेस। और आज हम बात करेंगे एक अनदर सेल ऑर्गेनेलिज सेल का जिसका नाम है प्लास्टिड। तो क्या होता है प्लास्टिड? देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है प्लास्टिड, ठीक है ना। आज इसके बारे में बात करना है कि प्लास्टिड होता क्या है। तो प्लास्टिड जो होता है ये भी एक सेल ऑर्गेनेलिज है, ठीक है ना। सेल ऑर्गेनेलिज आपको पता है, ठीक है, कि जैसे हमारे शरीर में बहुत से ऑर्गन होते हैं वैसे ही छोटा सा एक सेल होता है, उसके भी बहुत से छोटे छोटे ऑर्गन होते हैं जिसे हम सेल ऑर्गेनेलिज कहते हैं। तो इसी में एक आता है प्लास्टिड, सेल के अंदर पाए जाने वाला, ठीक है ना। तो सेल के अंदर जो प्लास्टिड ये सेल है और यहाँ पर साइटोप्लाज्म। तो इसी साइटोप्लाज्म में कहीं पर यहाँ पर न्यूक्लियस होता है, ये सेल मेम्ब्रेन होता है। आपको पता होगा ये क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। ये होता है साइटोप्लाज्म और ये होता है न्यूक्लियस। ओके, ये होता है न्यूक्लियस और ये होता है क्या, साइटोप्लाज्म। इन सारे का वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, ठीक है ना। तो इसी साइटोप्लाज्म में एक जगह पाया जाता है जिसको कहते हैं प्लास्टिड। क्या कहते हैं? प्लास्टिड। तो प्लास्टिड होता क्या है? तो ये ओनली किस में पाया जाता है? तो सेल, प्लांट सेल में, ठीक है ना। हम इसको लिख सकते हैं प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। एनिमल सेल में नहीं होता है। प्लास्टिड जो होता है एनिमल सेल में नहीं होता है, सिर्फ प्लांट सेल में होता है ये, ठीक है। तो ये मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि प्लांट का बहुत सा काम इसी से होता है। तो प्लांट के सेल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्लास्टिड, ठीक है। तो अब हम जानेंगे, तो आपको इतना तो समझ में आ गया कि प्लास्टिड होता क्या है। तो प्लास्टिड एक सेल ऑर्गेनेलिज है जो कि प्लांट सेल में पाया जाता है। अब हम आगे जानेंगे कि प्लास्टिड के टाइप कितने होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। प्लास्टिड के 3 टाइप होते हैं। ये तीनों टाइप आप याद रखिएगा, 1 2 3, 3 टाइप होता है। एक को कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट। क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट। एक को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, बहुत जरूरी, ठीक है ना। ये है क्लोरोप्लास्ट। और एक होता है जिसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? तो देखिए सबका एक काम होता है, आपको उनका सारा फंक्शन याद रखना है। ये होता है ना, प्लांट में ग्रीन कलर को छोड़कर और जितने भी कलर होते हैं, ठीक है ना। आप फ्रूट्स में, फ्लावर में बहुत से कलर्स देखते हैं, ग्रीन नहीं, पिंक, येलो, रेड और वायलेट, जो भी कलर देखते हैं ये किसके कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट के कारण। तो ये सब बोल सकते हैं ये कलरफुल पिगमेंट होता है। ये कलरफुल पिगमेंट का मतलब होता है वही कलरफुल होता है एकदम ये, ठीक है ना। सिर्फ क्या छोड़कर? तो ग्रीन को छोड़कर, मतलब ग्रीन नहीं होता है। ओके, अब आपको समझ में आया। तो ये क्रोमोप्लास्ट के कारण प्लांट के जितने भी पार्ट में कलर होता है क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। अब आ गया क्लोरोप्लास्ट पर आते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में आपको बहुत अच्छा से पता होगा, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना, ये ग्रीन कलर देता है। क्या देता है? ग्रीन कलर। लीफ में या प्लांट का कोई भी पार्ट अगर उसमें कोई ग्रीन कलर है तो वो क्लोरोप्लास्ट के कारण है, ठीक है ना। और भी बहुत से इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताऊंगा। और ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम है? तो ये कोई कलर, ये कलरलेस पिगमेंट होता है। ये क्या होता है? ये कलरलेस होता है। ये सिर्फ क्या करता है, फ्रूट्स वगैरह में फैट, लिपिड, ये सब जो होता है ये देने का काम करता है, ठीक है। तो ये 3 चीज के बारे में आपको पहले जानना था जो मैंने आपको बताया। अब हम स्पेशल बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। पहले आप इसको देख लीजिए। चलिए, तो अब हम जानते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लोरोप्लास्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट आपको पहले ही पता है कि प्लास्टिड में ही आता है ये, ठीक है ना। ये प्लास्टिड में आता है क्लोरोप्लास्ट। इसको क्या कहा जाता है, जो मैं पहले आपको बता दूं, इसको कहा जाता है
सिंथेटिक सेल। सेल का जो मतलब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जो इसी में होता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, कलर देता है। कौन सा कलर, तो ये कलर देता है ग्रीन, ये ग्रीन कलर देता है। अब कोई कहेगा इसका ये ग्रीन कलर जो देता है तो वो क्यों, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, तो इसमें प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। और आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, कि क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लांट के जो लीफ पार्ट होता है उसमें भोजन बनाने में, इट मीन्स फूड में, ठीक है, फूड बनाने में जो ग्लूकोज के रूप में बनाया जाता है उसमें क्लोरोफिल का बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। क्लोरोफिल के कारण ही ग्रीन होता है और क्लोरोफिल ही सनलाइट को क्या करता है, ट्रैप करता है, जिसके कारण प्लांट में खाना बनता है, ठीक है। तो इस कारण से मैंने पहले बताया क्लोरोप्लास्ट बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ठीक है। तो अब क्लोरोप्लास्ट जो होता है फोटोसिंथेसिस का काम करता है, ठीक है ना। और सबसे बड़ा, क्योंकि ये सारे काम ये करता है इसलिए इसको क्या कहा जाता है, किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किचन ऑफ द सेल। जैसे हमारे घरों में किचन होता है ना, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलिज हो जाता है प्लांट सेल के लिए, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, किचन ऑफ द सेल, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ खाना बनता है तो किचन ऑफ द सेल, ठीक है। तो ये तो हो गया क्लोरोप्लास्ट के बारे में, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, तो क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड का ही एक टाइप है जो कि फोटोसिंथेटिक में इन्वॉल्व होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। कलर देता है ग्रीन। क्यों देता है कलर, तो यहाँ बोल सकते हैं क्लोरोफिल के कारण देता है ये कलर। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है और क्योंकि ये सारे काम लीफ में होता है और खाना बनाने का काम करता है, सो इट इज़ कॉल्ड किचन ऑफ द सेल। सेल का किचन होता है ये। अब हम थोड़ा सा और बातें करेंगे क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में। तो पहले इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए, फिर मैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करता हूँ। देखिए, अब यहाँ पर हम जानेंगे कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसको बोल सकते हैं क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। देखिए स्टूडेंट, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सीनियर क्लासेस में भी काम देने वाला है। देखिए, तो सबसे पहले जब इसके बारे में हम जान रहे हैं तो इस तरह का ही होता है। देखिए इस तरह का, ओके। और यहाँ पर कुछ इसमें भी तो पाया जाएगा लिक्विड, इसमें कुछ लिक्विड टाइप का होता है। तो ये जो लिक्विड टाइप का होता है ना, ये जो लिक्विड टाइप का होता है इसको कहते हैं क्या, स्टोर्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोर्मा। स्टोर्मा को क्या बोल सकते हैं कि इसी में ग्रेना होता है। तो ग्रेना कैसे होता है, इस तरह से देखिए, ये जो होता है ना कि एक सिक्का पर दूसरा सिक्का, तीसरा सिक्का हम ऐसे करके रख देते हैं, ठीक है। सिक्का करके ऐसे रखते हैं ना, एक इस पर एक, एक इस पर एक, इस पर एक, ऐसे करके। तो इस तरह से ये होता है, ये जो होता है पूरा पार्ट, इसको कहते हैं ग्रेना। क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं, ग्रेना, ठीक है ना। ये स्टैक्स ऑफ मेम्ब्रेन, मतलब कि बहुत से यहाँ भी होगा, कुछ यहाँ भी होगा, सारे ये ऐसे इस तरह से होते हैं, इसको कहते हैं ग्रेना, ठीक है ना। याद रखिएगा, ये होता है ग्रेना। यहाँ भी होगा, कहीं पर भी हो सकता है ये ग्रेना, ठीक है ना। जैसे कि हम बताए ना कि सिक्का, एक सिक्का, दो सिक्का, तीन सिक्का, चार सिक्का, ऐसे करके अटैच कर देते हैं ना, इस तरह से ही अटैच होता है। अब एक सिक्का को क्या बोलते हैं, ये तो पूरा पार्ट ग्रेना कहलाया, ये पूरा पार्ट ग्रेना कहलाया, पूरा पार्ट ग्रेना कहलाया। और इसके अंदर जो लिक्विड है जिस पर कि ग्रेना है उसे हम स्टोर्मा कहेंगे। बट इसमें जो ये एक सिक्का है इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं थाइलाकॉइड। क्या बोलते हैं, थाइलाकॉइड। ये याद रखिएगा, एक, क्योंकि एक सिक्का को हम थाइलाकॉइड बोलेंगे और बहुत सा सिक्का जब हो जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्रेना कहेंगे, ठीक है ना। ये थाइलाकॉइड जो होता है, यही, ये जो थाइलाकॉइड है यही होता है जिसको बोल सकते हैं कि मेन साइट, यही मेन फंक्शनल यूनिट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। मेन फंक्शनल यूनिट कौन, थाइलाकॉइड, ओके। तो ये था स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट का। फिर से मैं बताता हूँ, ये एक पार्ट है क्लोरोप्लास्ट का। तो इसमें जो लिक्विड टाइप का होगा जिस पर कि ये सब होंगे, ग्रेना होंगे, इसको कहेंगे क्या, स्टोर्मा। क्या कहेंगे, स्टोर्मा। ग्रेना क्या हुआ, तो ये जो डिस्क्वाइडेड टाइप का होता है, 1 2 3 4 सबका एक अरेंजमेंट होता है, जो कहने का मतलब थाइलाकॉइड का जो बहुत सा अरेंजमेंट है, ग्रेना कहेंगे। और एक को क्या कहेंगे, थाइलाकॉइड कहेंगे। एंड दिस इज द मेन फंक्शनल यूनिट, थाइलाकॉइड ही मेन
तो ये क्लास 8 के एवं थोड़ा सा लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये क्लोरोप्लास्ट का जो इनर स्ट्रक्चर है। तो ये था प्लास्टिड के बारे में, ठीक है। प्लास्टिड क्या होता है, प्लास्टिड कितने टाइप का होता है, प्लास्टिड का काम क्या है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्लोरोप्लास्ट जो कि किचन ऑफ द सेल होता है वो क्या होता है, और उसका कुछ इनर स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो तब तक के लिए, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की आपको समझाने का, इसके बाद और भी मेरा सेल का बहुत सा वीडियो आएगा। अभी वॉकिल है, बहुत सा भी पार्ट्स और भी, लाइसोसोम के बारे में बताना है। तो तब तक के लिए थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।